नमस्कार विद्यार्थी, चलिए चलते हैं त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति की तालिका। आगे वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ही क्वेश्चन इसी त्रिकोणमितीय तालिका पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? त्रिकोणमितीय तालिका पर। मैंने बोला था आपको मेरे पहले वीडियो में कि जितने भी थीटा होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी थीटा होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? त्रिकोणमिति के अंदर आते हैं। ठीक है, जितने भी थीटा है सारे थीटा हैं त्रिकोणमिति के अंदर आते हैं। कौन कौन से थीटा होते हैं? कितने थीटा होते हैं? मैंने बताया था मेरी वीडियो में 6 थीटा होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ मैथ्स क्लासेस के साथ। 0 डिग्री का मान कितना है? 0। कोस 0 डिग्री का मान कितना है? 1। अरे ये तो बहुत बोरिंग है, इसे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही हम एग्जाम में इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आइए हमारे साथ एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको हम समझाएंगे थीटा के सारे मान। 0, 30, 45, 60, 90 सभी के मान आपको कुछ ही सेकंड्स में याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 तक गिनती लिखना है। 4 तक मतलब अरे बस 4 तक, हम तो 100 तक लिख देंगे पर ये तालिका सिखा दो बस। कोई बात नहीं, बस 4 तक ही लिखना है, अभी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ओके, चलिए 0 से शुरुआत करनी है आपको। लिखना है कहाँ से? 4 से 0 से लेकर 4 तक आपको लिखना है। ओके, लिखते हैं हम। ये हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 2, 3 और 4। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। समझ लीजिए आपकी तालिका बन गई। कैसे बन गई देखिए बेटा, आपको इसमें क्या करना है? 4 का भाग करना है। जो आखिरी का नंबर है ना आपका 4, इस आखिरी वाले नंबर से आपको सब में क्या करना है? भाग करना है। तो मैंने सब में 4 का भाग लगा दिया। 4, 4 और 4, सब में 4 का भाग लगा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, 4 से अगर हम 4 को काटते हैं, अगर मैं 4 से 4 को काट देती हूँ तो कितना बचता है? मेरे पास 1 बचता है। 4, अगर 2 से मैं 4 को काटती हूँ तो 2 एकू और 2 दूनी हो जाता है हमारा। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ओके, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखो, 0 में अगर आप 4 में अगर 4 का भाग अगर आप 0 में दोगे तो कितना आएगा आपके पास? 0 आएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? 1/4, 1/2। क्या बचा है आपके पास? 1/4, 1/2। तो यहाँ लिख देते हैं हम 0, 0 में भाग दिया हमने तो 0 हुआ हमारा। 1 कितना हुआ आपका? 4 हुआ और फिर 1/2 बचा, फिर इधर 3/4 बचा और 1 बचा। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं आगे। एक लाइन और है बस, आपकी फिर पूरी टेबल आपको दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखो हमने क्या लिखा था बेटा? 0 लिखा था। उसके बाद क्या लिखा था हमने? 0 के बाद क्या लिखा था? 1/4 लिखा था। फिर क्या लिखा था हमने? 1/2 लिखा था। फिर क्या लिखा था हमने? 3/4 लिखा था और फिर लिखा था हमने 1। उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन सब के अंदर ऊपर अंडर द रूल लगा देंगे। क्या पहना देंगे? इनको कैप पहना देंगे। ये हमने सबको कैप पहना दी, ये पहना दी हमने सबको कैप पहना दी ऑलवेज। ठीक है, देखो 0 में कैप पहनाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, 0 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और 1 में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, 1 भी ऐसा का ऐसे ही रहेगा। देखो अब ये जो 4 दे के रखा है, इस 4 के ऊपर अगर हम टोपी लगा देते हैं तो ये किसका स्क्वायर बन जाता है? 2 का। तो मैं क्या 4 को 2 लिख सकती हूँ क्या? इस वाले 4 को यहाँ 2 लिख सकती हूँ क्या मैं? हाँ, ज़रूर लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ये है, अब 1 के ऊपर अंडर द रूल लगी है, यहाँ पे तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, लेकिन 2 के ऊपर तो पड़ेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? अंडर द रूल। ठीक है, यहाँ पे 3 के ऊपर भी लगा है, तो 3 के ऊपर अगर टोपी लगी है तो उस टोपी वाले को आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जो 4 लिखा है इसमें तो फ़र्क पड़ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? ये किसका स्क्वायर हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको केवल 2 लिख सकती हूँ क्या? 1 के ऊपर अगर अंडर रूट लगी है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको अंडर द रूट को केवल 1 लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी वैल्यू अच्छे से समझ में आई होगी। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी किसकी वैल्यू बन गई है? साइन थीटा की। किसकी वैल्यू बन गई है हमारी? ये सारी साइन थीटा की वैल्यू बन गई है। ओके, एक बार मैं आपको क्लियर लिख कर समझा देती हूँ। अब हमें नेक्स्ट कैसे बनानी, देखिए हमारा पहले क्या आया था? 0, फिर आया था 1/2, 1 में अंडर द रूट 2, √3/2 और 1। चलिए मैं बता देती हूँ आपको।
यहाँ देखिए यही आया है हमारा भी। क्या आया है हमारा? 0 1 अपॉन में 2 1 अपॉन अंडर द रूट 2 और रूट 3 अपॉन में 2 और क्या आया हमारा बेटा? 1। ओके, उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आई होगी। चलिए हम आगे समझते हैं। इतना समझ में आ गया है आपको? 0 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में अंडर द रूट 2 अंडर द रूट 3 अपॉन में 2 और 1। ठीक है, देखिए इधर ये सेम वैल्यू मैंने लिख दी है, साइन के एज इट इज मैंने इधर लिख दी है। अब हमें किसकी चाहिए? कोस की चाहिए। कोस के लिए आपको ना तो अंडर द रूट लगानी है और ना ही आपको किसी का भाग देना है और कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको एक ही काम करना है। क्या? पहले हमने साइन की क्या बोली थी? सीधी गिनती बोली थी। अब हमें कोस की क्या बोलनी है? उल्टी गिनती बोलनी है। कैसे उल्टी गिनती बोलेंगे? ध्यानपूर्वक देखना। देखिए हमारा यहाँ पे क्या देके रखा है? 1 देके रखा है। तो हम इस 1 को इधर आके छाप देंगे। हम इस 1 को इधर आके क्या कर देंगे? छाप देंगे। तो ये हमने यहाँ छाप दिया। ओके। हमारे यहाँ पे कितना देके रखा है? रूट 3 अपॉन में 2। तो इसको भी हम इधर आके क्या कर देंगे? छाप देंगे। तो ये हमने छाप दिया, छाप दिया, छाप दिया। रूट 3 अपॉन में 2। कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, केवल आपको पहले सीधी गिनती और फिर उल्टी गिनती बोलना है। ओके, अभी हम उल्टी गिनती बोल रहे हैं क्योंकि हम किस पे है? कोस पे है हम। ठीक है, जब हम साइन में आएंगे तो सीधी गिनती बोलेंगे। ध्यानपूर्वक सुनना। ये वैल्यू तो समझ में आ गई है ना आपको ऊपर वाली? अभी नीचे वाली पलट देते। देखो अभी ये वाली देख के रखिए, अंडर द रूट है। ये सेम टू सेम ऐसे लिखा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये अंडर द रूट 2 लिख दिया हमने। क्या बचा है आपका? 1 अपॉन में 2 बचा है। तो इस 1 अपॉन 2 को भी हम लिख देते हैं। 1 अपॉन में 2 मैंने लिख दिया। और क्या बचा? 0 बचा है। इस 0 के यहाँ छाप दिया। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। साइन का हमने क्या करा था? 0 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में अंडर दी और इसके बाद हमने किसकी लिख दी? कोस की वैल्यू। साइन की वैल्यू तो पता है ना आपको? कैसे निकाली हमने? 0 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में अंडर द रूट 2 और रूट 3 अपॉन में 2 और 1। ठीक है, ये हमने लिख दी है। ये वाली आपको समझ में आ गई। उम्मीद करती हूँ आपको साइन की और कोस की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आई होगी? समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं, अब हमें क्या निकालना है? टेन वाली। किस पे क्या निकालना है हमें अब? 10 पे। हमारा फोकस किस पे है अब? 10 पे। देखो हम कैसे निकालते हैं। आपको पता है ना भाग कैसे करते हैं? वैसे तो आपको मैं इसी तालिका में बता सकती हूँ कि कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा क्लियर लिख कर बताऊँगी। चलिए चलते हैं आगे। ठीक है? देखो, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि 10 बनता कैसे है? क्या जानना ज़रूरी है कि 10 बनता कैसे है? मैंने आपको मेरी अगली वीडियो में समझाया है, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए हैं, तो ये वीडियो देख लेना और उसके पहले भी स्टार्टिंग वाली सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने सब बताया है कि साइन कहाँ से आता है, कोड कैसे आता है, सेंट किसे बोलते हैं। ठीक है? चलिए चलते हैं आगे, अभी इसी वीडियो पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए रखा 10 और तो 10 किन दो फलन से बनता है? तो ये 2 है। ठीक है, साइन और कोस। हमेशा ध्यान रखना, जब टी के साथ हमेशा क्या आता? एस। मैंने क्या बोला बोला था आपको? मैंने स्कूल और कोचिंग वाली ट्रिक समझाई थी आपको कि हमें टाइम पर कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल जाना पड़ता है। तो टीएस वाला सिस्टम है। ठीक है, अभी मैं आपको कोट वाला भी समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए अब हमें क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले साइन की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो आपकी साइन की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ साइन की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 0 आई थी क्या? ये मैंने लिख दी है। अपॉन है तो अपॉन लगा दो। कोस की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? कोस की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? पहली वैल्यू लिखनी है आपको, तो कोस की वैल्यू आपकी आई थी 1। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। इधर देखिए, साइन की वैल्यू 0 आई थी, ये हमने लिख दिया और फिर कोस की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 है, तो ये भी मैंने लिख दिया। चलिए देखिए, लिख दिया मैंने। अब हम 0 में किसी का भी जब भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 0 मिलेगा। जब हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 0 मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 10, क्या लिख सकते हैं हम? 10 0 डिग्री बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली? अभी तो 0 डिग्री की निकाली। अब हम आगे चल के किसकी निकालेंगे? 10 30 की। मैं आपको सारी वैल्यू एक एक कर कर निकाल के बताऊंगी। 10 30 है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे? साइन 30। क्या लिखना है हमें यहाँ पे? साइन 30। ठीक है, साइन 30 और अपॉन में क्या लिखना है? कोस 30। ठीक है, लिख दिया हमने कोस 30। अब बेटा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2। मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताया है ना। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3 अपॉन में क्या होती है? रूट 3 अपॉन में रूट 3 अपॉन में 2 होती है। रूट 3 अपॉन में 2 होती है। उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आया होगा। देखो एक शानदार ट्रिक है मेरे पास आपके लिए। क्या? 1 2 3 4 माता जी की जय जयकार जब भी हो जाती है, नीचे वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर। कैसे जाएगा? देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपका कि 10
30, क्या लिख दिया मैंने, टेन 30 डिग्री। ओके, बराबर ऐसा कैसा लगाया, 1/2 ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब बटे में क्या है आपका, √3/2, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने क्या बोला आपको, माता जी की जय जयकार जब भी हो जाती है, नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ चला जाता है, नीचे। मतलब ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। 2 से 2 क्या कर दोगे आप, काट दोगे। 2 से 2 को क्या कर दोगे आप, काट दोगे। तो ये मैंने 2 से 2 को क्या कर दिया, काट दिया। अब मेरे पास कितना बचा है, मेरे पास बचा है बराबर 1/√3। इसको यहाँ ना लिखते हुए मैं साइड से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ अगली स्लाइड में। ये मैंने लिख दिया है 10/30 बराबर कितना आया था आपको, 1/√3। वैसे मैं आपको डायरेक्ट सारे तालिका में ही समझा सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको बार बार रटना ना पड़े, इसलिए मैंने इसको क्लियर लिखकर समझाया। चलिए चलते, अभी हमने 30 पे बात करी, अब हम 30 के बाद क्या आता है हमारा, 45। अब हम किस पे बात करेंगे, 45। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 10/45। इसके लिए भी वही फॉर्मूला है। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसके लिए वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, साइन। देखो एक बात का ध्यान रखना, हमेशा कि जब 10 के साथ अगर 45 हो तो साइन के साथ भी आपको क्या लेना पड़ेगा, 45 लेना पड़ेगा। तो साइन 45 अपोन में कितना लिखोगे आप, कोस 45, कोस 45। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो 10/45 को ऐसा का ऐसा छाप दो, छाप दिया, बराबर लगा दिया। अब यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने, हमने लिखी थी 1/√, कितनी लिखी थी, 2 लिखी थी। कितनी लिखी थी, 1/√2 लिखी थी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो फिर माता जी की जय जयकार हम कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या लिख दी, 1/√2 लिख दी है। और फिर हम कोस की वैल्यू कितनी लिखेंगे, कोस की वैल्यू भी हमारी कितनी है, 1/√, कितनी है आपकी, 2 है। कितनी है, 1/√2 है। तो ये मैंने लिख दिया 1/√2। उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आता होगा। 1 2 3 4, फिर माता जी की जय जयकार हो रही है। चलिए फिर से करते हैं माता जी की जय जयकार हम। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 10/45 बराबर, अब क्या देके रखा है आपको, 45 एज इट इज लिख दिया। देखो एक बार मैं लिख कर बता देती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं इसको काट दूंगी। 1 में क्या था आपका, आया इतना समझ में आपको, ऐसा था ना। 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार जब भी हो जाती है, नीचे वाला कहाँ चला जाता है, टॉप पर, और जो यहाँ सेकंड वाला जो रहता है ये कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया क्रॉस, और ये हमारा चल गया टॉप पे, कौन चला गया, √2, और अपन में लिख दिया 1 बेटा। देखो अब क्या करेंगे हम, जो हमें दे के रखा है, क्या दे के रखा है, इस √, से √, कट गया। अब बचा कितना हमारा, अब हमारे पास कितना बचेगा, अब हमारे पास केवल बचेगा कितना, 1। कैसे, देखो 10/45, क्या बचा हमारे पास, 10/45, 1 मिनट, 10/45 इज इक्वल्स टू 1। आया इतना समझ में, 10/45 की वैल्यू भी हो गई, यहाँ पे डिग्री है तो डिग्री लगा दो। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम किस पे, अब हम 60 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे हम, अब 60 का निकालेंगे। ओके, देखो अभी हमने किसका निकाला, 45 का निकाला, अब हम निकालेंगे 10/60 में फिर वही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि अच्छे से आपके दिमाग में छप जाए, जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करो तो आपसे कोई गलती ना हो और आपको अच्छे नंबर एग्जाम में आए। ओके, चलिए चलते हैं आगे। आपका क्या देके रखा है यहाँ पे, 60। तो 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास में √3 अपोन में कितनी होती है, 2 होता है ना। ठीक है, ये हमने साइन 60 की वैल्यू लिख दी। अब हम किसकी लिखेंगे, अब कोस 60 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू 1 अपोन में कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 1 अपोन में 2, ये 1, और अपोन में मैंने क्या लिख दिया, 1 अपोन में 2 लिख दिया। ओके, 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार जब भी हो जाती है, नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ओके, पहुंचा देते हैं इसको ऊपर। देखो 10/60 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, हमने चेंज क्या करना है, देखो √3 अपोन में 2 एज इट इज लिख दिया हमने। मैंने क्या बोला था आपको, नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो इसको अपन ऊपर ले जाते हैं, क्या, ऊपर ले गए। ठीक है, इससे हमने इसको काट दिया, नहीं नहीं नहीं,
क्या करा हमने, 2 से 2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास कितना बचेगा, अब हमारे पास बचेगा 10 60 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 3। आप सोच रहे होंगे कि 1 भी तो बचा है, लेकिन इस 1 का हमारे 1 का कोई महत्व नहीं रहता। और अगर आपको महत्व जानना है या फिर रखना भी है तो आप रख सकते हो 1, लेकिन अपोन में आपको पता है कि जब अपोन में कुछ नहीं हो, जैसे आपका 1 से लिखा अपोन में कुछ नहीं हो तो 1 तो अपन नॉर्मल मान ही सकते हैं। तो आपको सिंगल इधर 1 से भी लिख सकते हो, मतलब सिंगल आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर द रूट 3 लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले किसका मान निकालना है, 90 का। अब हम चलते हैं 90 पे। ओके ठीक है, ये हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया 1। ओके, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 90 की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमारा 10 का पूरा मान कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर मैं आपको सारी एक साथ बता भी दूंगी। ठीक है, यह हमने लिख दिया 10। उम्मीद करती हूँ आपको कि अब तो अच्छे से फॉर्मूला दिमाग में पूरी तरह छप ही गया होगा। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का होता है साइन, क्या होता है, साइन 90 अपॉन में कोस 90। ये लिख दिया मैंने कोस 90। ओके, अब बताओ मुझे, अब जो कोस साइन होता है, साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1 लिख दी हमने। ओके, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आपको पता है ना, 0 में से अगर हम किसी भी संख्या को भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। 0 होगा, नहीं इन्फिनिटी होगा। अब क्यों इन्फिनिटी होगा वो बताती हूँ। देखो, ये मैंने 1 लिख दिया, अब 1 में हम किससे भाग दे रहे, 0 से हम भाग दे रहे। अब देखो 0 से आप कितनी ही बार भाग लगाओ इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, मतलब आप इन्फिनिटी टाइम तक इसमें भाग लगाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर फ़र्क पड़ेगा तो कब तक पड़ेगा, वो अनंत तक। या फिर आप लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित। ओके, ऐसा लिख सकते हैं आप, लेकिन इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट इन्फिनिटी ही लिखते, यही बेस्ट है आपका। ठीक है, ओके चलिए चलते हैं आगे। तो हमारा 1090 जो है, क्या हमारा 1090 जो है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 1090। 1090 की वैल्यू हमारी आ गई है इन्फिनिटी। उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमने इसको बॉक्स में कर दिया बंद, अब ये कहीं भाग कर नहीं जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आपको 1 बाय 1 सारी वैल्यू दिखा देती हूँ, ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, आ गए हम इस वाली स्लाइड पे, ये वाली दिख रही है आपको, यहाँ देखो साइन 0, ये तो सारे मान हमने निकाल ही लिए थे, ये सारे मान तो हमने निकाल ही लिए थे। ठीक है, अब हमें साइन का निकाल लिया था, कोस का भी निकाल लिया था। अब हमने फिर क्या करा है कि इन साइन का और कोस का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड जैसे ही करा तो हमें किसकी वैल्यू आ गई, 10 की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं मैं बताती हूँ आपको कि हमें कौन कौन सी वैल्यू आई है। देखो हमें कितना है, 0 भी आया, 1 अपॉन में अंडर द रूट 3 भी आया, और हमें 1 भी आया, रूट 3 भी आया, और अपरिभाषित मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ओके, मिला लेते हैं, क्या हमें 0 आया है, देखो ये तो हमने साइन की निकाली थी, और फिर उसके बाद हमने किसकी निकाली, ये साइन की निकाल ली, और फिर ये हमने कोस की निकाल ली, ये साइन की निकाल ली, ये कोस की निकाल ली। ओके, चलिए चलते हैं आगे। फिर हमने 10 के लिए निकाली, तो 10 0 डिग्री, आप यहाँ चाहो तो यहाँ 0 डिग्री लिख सकते हो, तो हमने साइन 10 0 डिग्री की निकाली। फिर उसके बाद यहाँ भी 0 छाप दो, यहाँ भी 0 छाप दो। ठीक है, उसके बाद हमने किसकी निकाली, साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही है हमारे पास। ओके, और यहाँ पे हमने 10 30 की निकाली, तो कितनी आई हमें, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन में अंडर द रूट 3। हाँ यही है हमारी वैल्यू। तो उसके बाद हमने 1045 की निकाली, तो कितनी है हमारे पास 1045 की वैल्यू, ये आ गई 1, ये भी सही है। उसके बाद में 1060 की देख लेते हैं। ठीक है, 1060 की वैल्यू हमारे पास रूट 3 आई, ये भी सही है। 90 की वैल्यू इन्फिनिटी आई। ओके, अब आपको मैंने इतनी सारी वैल्यू निकाल कर बता दी है, आपको अब 3 वैल्यू आपके अनुसार निकालनी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने बता दी है। अब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है जो बची है, कोसेक वाली, सेक वाली और कोट वाली। अब देखो इनकी भी मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको कैसे करना है, इसी में बता देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको आसानी रहेगी। वैसे तो आपको 3 अगर आती है तो बाकी की जो 3 है वो आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, कैसे कर सकते हो देखो मैं बताती हूँ आपको, ध्यानपूर्वक सुनना आप। ये यहाँ मैंने इन्फिनिटी लिख दिया। ठीक है, आप अपरिभाषित भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी थोड़ा ईज़ी रहता है लिखने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखो मैंने आपको साइन की समझा दी, कोस की समझा दी। अब मैंने आपको मेरी वीडियो एक जो वीडियो बनाई थी मैंने स्टार्टिंग में, तो मैंने साइन को क्या बोला था कि जो मेरा साइन होता है, मतलब साइन जो है वो क्या है आपका,
साइन को आप ऊपर क्या लिख सकते हो, 1 में कोसेक। क्या लिख सकते हो आप साइन को, 1 में कोसेक लिख सकते हो। 1 मिनट में इधर साइड में लिखकर बताती हूँ। आप यहाँ साइन को क्या लिख सकते हो, और अच्छी ट्रिक मैं बताती हूँ। देखो ये साइन है ना, तो इस साइन को मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, साइन को मैं लिख सकती हूँ 1 में कोसेक। ठीक है, मैं साइन को क्या लिख सकती हूँ, 1 में कोसेक लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास साइन की वैल्यू क्या है, 1 है, 0 है, मतलब साइन 0 डिग्री के लिए मेरी क्या है वैल्यू, 0। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।